नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में साक्षरता दर के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 75.1 और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.9 रहा है। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं राजस्थान की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत, जिसमें हमने 1901 से लेकर के 1961 तक के जनगणना वर्ष को दिखाया गया है। इसमें राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया गया, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया गया है। 1901 में ग्रामीण जनसंख्या 84.94% थी, वहीं नगरीय जनसंख्या 15.06% थी तथा 1961 में ग्रामीण जनसंख्या घट करके 83.72% रह गई तथा नगरीय जनसंख्या बढ़ करके 16.28% हो गई। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं 1971 से लेकर के 2011 जनगणना वर्ष तक राजस्थान में जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय प्रतिशत दिखाया गया है। तो 1971 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 82.37 था, जो कि 2011 में घट करके 75.10% रह गया तथा नगरीय जनसंख्या 1971 में 17.63% थी, वहीं 2011 में 24.90% हो गई। इस तरह से यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो स्पष्ट है कि 1911 में राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक 86.56% था, जो 2011 में 75.10% हो गया, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1911 में 13.44 था तथा वह 2011 में 24.90 हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो लगातार कम हुआ है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं राजस्थान की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार। यहाँ राज्य में जो जिले हैं उनके अनुसार ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया गया है। तो इस स्लाइड पे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर तथा भरतपुर का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, सीकर तथा नागौर का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली तथा अजमेर का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिखाया गया है। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर जिले में 93.6% है। इसके पश्चात बांसवाड़ा जिले में 92.9% तथा जालोर और प्रतापगढ़ जिलों में प्रत्येक में 91.7% है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कोटा जिले में 39.7% तथा जयपुर में 47.6% है। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक कोटा जिले में 60.3%, इसके पश्चात
जयपुर जिले में 52.4% तथा अजमेर जिले में 40.1% है। यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थान में नगरीकरण 1901 से 2011 के बीच में। तो यहाँ इस स्लाइड पर हम 1901 से 1951 तक नगरीय जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तथा नगरों की संख्या देख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1901 में 15.5 लाख नगरीय जनसंख्या थी, जो 1951 में बढ़कर के 29.5 हो गई। इसी तरह कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 1901 में 15.06% था, जो कि 1951 में बढ़कर के 18.50% हो गया। और यदि 1901 में नगरों की संख्या की बात करें तो वो भी 104 थी, जो 1951 तक 147 हो गई। यहाँ 1961 से लेकर के 2011 तक की बात हो रही है, जिसमें नगरीय जनसंख्या 1961 में 32.8 लाख थी, जो कि 2011 में बढ़कर के 170.48 लाख हो गई। इसी तरह से कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात की जाए तो 1961 में ये 16.28% थी, जो 2011 में बढ़कर के 24.88% हो गई। इसी तरह नगरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 1961 में 147 नगर थे, जो 2011 में बढ़कर के 297 हो गए। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। 1901 में मात्र 15.5% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में 23.48% हो गई तथा 2011 में 24.88% पर पहुंच गई। इसी प्रकार नगरों की संख्या 1901 में 104 से 2011 में 297 हो गई। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 29 है। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इसके पश्चात जोधपुर तथा कोटा है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। और यहाँ इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस के बारे में दिखाया गया है कि यदि आप इस सब्जेक्ट से या इस विषय से संबंधित किसी अन्य बुक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ ये विषय यहीं समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।